नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में तेजाजी से संबंधित यानी तेजाजी लोक देवता तेजाजी के बारे में बात कर रहे थे। तेजाजी की मृत्यु विक्रम संवत 1160 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन सुरसुरा नामक स्थान पर हुई थी। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको यहां तक बताकर गया था दोस्तों। तो आइए दोस्तों, तेजाजी से संबंधित जितने भी लेफ्ट बिंदु है यानी पॉइंट्स है वो बचे हुए थे, उन पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करता हूं तो दोस्तों, तेजाजी का मेला। तो मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी। ईस्वी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी ईस्वी को कहते हैं आपको तेजा दशमी। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी पहले यानी ये मेला है दोस्तों। मेला लगता कब है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। मेले का नाम क्या है? तो वीर तेजा पशु मेला। तेजा पशु मेला। अब पूछिए ये मेला लगता कहां है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पर्वतसर नागौर में। लेकिन ये एक स्टार लगा के बात याद रखना दोस्तों, यह मेला पर्वतसर नागौर में यानी अब वर्तमान में लगता है। पहले ये पर्वतसर नागौर में नहीं लगता था, पहले यह मेला सुरसुरा में लगता था। यानी पहले यह मेला कहां लगता था? सुरसुरा में आयोजित। तो आप कहोगे फिर गुरुजी ये पर्वतसर कैसे आए? तो इसके पीछे दो मान्यताएं हैं। दो मान्यताएं क्या क्या है? तो वो दोनों मान्यता बता देता हूं दोस्तों। अब ये नहीं बता सकता कि कौन सी सर्वाधिक सही है, क्योंकि दोनों ही मान्यता प्रमाणित बुक में है। आप राजस्थान बोर्ड की जितने भी किताबें पढ़ेंगे दोनों में ये चीजें देखने को मिलेंगी। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें, अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आपको दोनों में मिल जाएगी। पहली मान्यता सर्वाधिक मान्यता सही है दोस्तों, जो भी गाइडों में है वो ये मान्यता मिलेगी। पहली मान्यता है कि किशनगढ़ का शासक था, किशनगढ़ शासक सुख सिंह के काल में, सुख सिंह के काल में यह मेला कहां ट्रांसफर हो गया? यह मेला स्थानांतरण हो गया कहां? पर्वतसर। पहली मान्यता तो यह है, यानी किशनगढ़ का शासक था जिसका नाम था सुख सिंह। सुख सिंह के काल में यह मेला सुरसरा से आयोजित होने लग गया दोस्तों, तो पर्वतसर नागौर में आयोजित होने लगा। दूसरी मान्यता है जो आपको अधिकांश गाइडों में देखने को मिलेगी, दूसरी मान्यता है कि मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में, मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में पर्वतसर का हाकिम इस मूर्ति को लेकर कहां स्थापित करवा देता है? तो पर्वतसर में स्थापित करवा देता है, पर्वतसर में। यानी सुरसुरा से मूर्ति कौन लेकर आ गया था? तो पर्वतसर का हाकिम लेकर आ गया था, मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में। तो ये दो मान्यताएं दोस्तों मेले से संबंधित। लेकिन आज तक जो मेला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, यही पूछा गया है कि तेजा दशमी का आयोजन कब होता है दोस्तों? तो तेजा दशमी का आयोजन होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। वीर तेजाजी पशु मेला इसका नाम है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ नए फैक्ट यानी थोड़ा सा करंट में इसको जोड़ते हैं दोस्तों। तेजा दशमी के दिन दोस्तों, ये तो एक पशुओं का मेला है। अगर पूछे ना तेजाजी का धार्मिक मेला कहां लगता है दोस्तों? तेजाजी का धार्मिक मेला, तो धार्मिक मेला दोस्तों खरनाल में लगता है, जहां इनका जन्म हुआ था, खरनाल नागौर में। यानी ये तो क्रय विक्रय से संबंधित है दोस्तों। लेकिन धार्मिक मेला पूछे ना तेजाजी का धार्मिक मेला कहां लगता है? तो दोस्तों पर्वतसर कभी मत हो गया ना, धार्मिक मेला कहां लगता है? तो खरनाल नागौर में लगता है दोस्तों। इस मेले की और क्या क्या विशेषता है दोस्तों, उस पर चर्चा करता हूं। यहां तक आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इस मेले को ध्यान रखना, गहलोत सरकार ने वर्ष 2019 में तेजा दशमी के दिन राजकीय अवकाश घोषित किया। तेजा दशमी के दिन राजकीय अवकाश की घोषणा कर दी दोस्तों। राजस्थान में आय व आमदनी की दृष्टि से, राजस्थान में राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, यानी ऐसा मेला जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक पशुओं का क्रय विक्रय से राजस्व यानी धन वसूला जाता है, तो वो मेला ये है दोस्तों। आशा करता हूं ये मेला संबंधित है। हालांकि हम पशु मेलों को सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे और वहां और अच्छे से सारे मेलों को कंपेयर करते हुए मैं आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल हम तेजाजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तेजाजी से संबंधित इतने ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तेजाजी की प्रतीक चिन्ह। क्या क्या प्रतीक चिन्ह होते हैं तेजाजी के? अब 1-2 मिनट और लगेंगे दोस्तों। प्रतीक चिन्ह
क्या होते हैं प्रतीक चिन्ह? तो ध्यान रखना दोस्तों, तीन चीजें, अश्वारोही प्रतिमा होगी, बाएं ओर झुकी हुई, बाएं ओर झुकी पाग होगी दोस्तों, हाथ में भाला होगा, यानी यूं लिख सकते हैं हाथ में तलवार है, भाला है, एक ही बात है, और जीभ पर सांप को जीभ पर सांप डसता हुआ है, डस रहा है। ये चार चीजें जहां होती है दोस्तों, तो वहां वो मूर्ति किसकी होगी? ध्यान रखना, तेजा जी की। नेक्स्ट दोस्तों, इनका छोटा मंदिर, यानी तेजा जी के छोटे मंदिर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, थान कहते हैं। इस छोटे मंदिर में, यानी मंदिरों में जो भी पुजारी होता है दोस्तों तेजा जी से संबंधित, उस पुजारी को क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान रखना, घोड़ला कहते हैं। मैंने इनको बताया था कि इनकी भाभी का नाम क्या था दोस्तों? इनकी भाभी का नाम था रत्नी। खैर इतना मत याद रखना दोस्तों, रत्नी इनकी भाभी का नाम था, ये याद रखो तो रख लेना, न रखो तो रख लेना, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो छोटा मंदिर, थान है, पुजारी घोड़ला दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति भी तेजा जी को क्या मानती है? अपना इष्ट देवता मानती है। तेजा जी को क्या मानती है दोस्तों? ध्यान रखना, तेजा जी को इष्ट देवता मानती है दोस्तों, इष्ट या आराध्य देवता मानती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तेजा जी की फड़ का वाचन करते समय, यानी तेजा जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों? ध्यान रखना, रावण हत्ता। और ये अब की बार के वीडियो के एग्जाम में ट्रेंडिंग में प्रश्न रहा था दोस्तों, रावण हत्ता। रामदेव जी का पूछा था, एक दो लोक देवताओं का और पूछा था, और सभी का उत्तर लगभग यानी कौन सी जाति बजाती है या कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। तेजा जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तेजा जी से संबंधित, यानी प्रत्येक गांव में मंदिर होता है दोस्तों, यानी अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में तेजा का एक थान होता है, तेजा का थान होता है, तेजा थान। और ये प्रत्येक, यानी अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में होता है। इस तेजा थान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो तेजा चौक कहते हैं, बस ये ध्यान रखना, तेजा चौक। आपसे पूछ ले तेजा जी तेजा चौक क्या है, तो अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में तेजा जी का जो भी थान है उसे तेजा चौक कहते हैं। अगर प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि राजस्थान में सबसे बड़ा चौक कौन सा है, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा चौक पड़ता है ब्यावर में, बस ये ध्यान रखना। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक कहां पड़ता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ब्यावर में पड़ता है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट, शायद आपने पहली बार पढ़ा हो ये जानकारी, यानी तेजा जी से संबंधित अब हमने देखा था, ये स्टार लगाकर लिखना दोस्तों, तेजा जी प्रथम लोक देवता है, तेजा जी प्रथम लोक देवता जिन्होंने सर्पदंश के लिए आयुर्वेदिक औषधि बनाई थी दोस्तों। तेजा जी प्रथम लोक देवता जिन्होंने सर्पदंश हेतु, सर्पदंश का इलाज आयुर्वेद से किया, सर्पदंश का इलाज आयुर्वेद से किया। ये ध्यान रखना दोस्तों, तेजा जी प्रथम लोक देवता है। हालांकि तेजा यानी लोक देवता हमने गोगा जी को बढ़ा था, गोगा जी के भी जो भी पुजारी होते हैं दोस्तों, वो भी सांप का जहर चूस लेते हैं दोस्तों। एक लोक देवता और भी बढ़ा था, सांप का जहर चूस लेते हैं। लेकिन तेजा जी लोक देवता, पहले लोक देवता जिन्होंने एक आयुर्वेदिक इलाज बताया था दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। आयुर्वेदिक औषधि बाबूजी ने बनाई थी। आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों देवनारायण जी को कहते हैं। वो सब मैंने चर्चा कर चुका हूं, लेकिन ये फैक्ट जरूर याद रखना दोस्तों। ये फैक्ट आज तक कभी परीक्षा में नहीं पूछ लिया तो गलत करके आएंगे, या तो आप बाबूजी ठोक कर आएंगे क्योंकि बाबूजी ने घुंठाला नामक दवाई बनाई थी, या ऑप्शन में पहला देवनारायण जी मिला तो दोस्तों आप देवनारायण जी ठोकेंगे 100%, लेकिन देवनारायण जी उत्तर गलत माना जाएगा दोस्तों। सर्पदंश चिकित्सालय, बस सबसे नई जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, सर्पदंश चिकित्सालय। तो सर्पदंश चिकित्सालय राजस्थान में कहां पड़ता है दोस्तों? बावता। और बावता गांव कहां पड़ता है दोस्तों? ये ध्यान रखना, अजमेर में पड़ता है। यानी भांका अजमेर में सर्पदंश चिकित्सालय दोस्तों। यहां बाबूजी की, सॉरी, तेजा जी की जो भी भोपे होते हैं दोस्तों, यानी तेजा जी के भोपे, किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है तो भोपे जहर को मुख से चूस लेते हैं, जहर को मुख से चूसकर बाहर निकालते हैं, मुख से चूसकर बाहर निकालते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों।
यानी श्रमदत्त चिकित्सालय कहाँ पड़ता है दोस्तों, भावता अजमेर में पड़ता है। और यहाँ पर तेजा जी के भोपे जहर को मुख से, यानी जहां पर सांप ने मान लीजिए मुझे यहाँ काटा, तो यहाँ तेजा जी के भोपे क्या करेंगे, मेरे इस स्थान पर मुख से जहर को बाहर निकालते हैं दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट बचा है तेजा जी से संबंधित, और वो पॉइंट है इनके प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर तो कौन कौन से है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, इनका पहला मंदिर, यानी नागौर जिले में कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं, पहली बात तो नागौर में दोस्तों खड़नाल है, पर्वतसर है, 2 मंदिर है, खड़नाल और पर्वतसर। पर्वतसर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको नेक्स्ट वीडियो में यानी किसी वीडियो में सेपरेट पढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अजमेर। अजमेर में सेंदरिया, सुरसुरा, ब्यावर, अजमेर। सेंदरिया, सुरसुरा, ब्यावर है, अजमेर है, एक भांता हमने पढ़ लिया दोस्तों। अजमेर के अलावा 2 स्थान हो रहे हैं दोस्तों, एक का नाम है बासी दुगारी, बासी दुगारी, और दूसरे का नाम है दोस्तों सीतावाड़ी। सीतावाड़ी सहरिया जनजाति का कौन दोस्तों, तो ये सीतावाड़ी कहां पर पड़ती है, 12 में पड़ती है, और ये कर्मस्थली मैंने आपको बताया था बूंदी में दोस्तों। तो यहां भी इनका प्रमुख मंदिर है दोस्तों, मेला बढ़ता है भाद्रपद दशमी में। ध्यान रखना दोस्तों, तेजा जी अगर पूछे तो नागवंशीय थे, यानी अगर वंश पूछे ना दोस्तों तो उत्तर आना चाहिए नागवंशीय। और ध्यान रखना, बाकी मैंने सब आपको बता दिया, सासू का नाम तो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 भाइयों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो ये प्रमुख मंदिर है, नागौर, खड़नाल, पर्वतसर में पड़ते हैं दोस्तों। अजमेर में सेंदरिया, सुरसुरा, ब्यावर, अजमेर। दोस्तों यहाँ से कभी प्रश्न नहीं पूछा, बस ये जो विशेषताएं थी वो मैंने आपको पहले बता दी, इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, तेजा जी की कर्म स्थली कौन सी है, तो बासी दुगारी है दोस्तों, बूंदी में पड़ती है। सीतावाड़ी सहरिया जनजाति का कुंभ है, यहाँ मेला बढ़ता है। और ये वीडियो के एग्जाम में सीतावाड़ी से संबंधित की बार का प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों। तो ये था दोस्तों तेजा जी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो मैंने आपके साथ में साझा कर दी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ें ताकि वो भी अपनी यानी इस वीडियो सीरीज का लाभ ले सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।